श्रीराम दोस्तों, मेरा नाम है अंकित शुक्ला और आज हमारा डे 47 है था। तो ये यानी कि 183 डे का 47th क्वेश्चन। तो क्वेश्चन हमारा इस बार है कॉम्प्लेक्स नंबर से, और कॉम्प्लेक्स नंबर तो आप जानते ही हो, फॉर एनी कॉम्प्लेक्स नंबर। ओके ओके ओके, एवरीथिंग इज गुड, फाइन। अल्फा बीटा द रियल नंबर सच दैट द ऑल कॉम्प्लेक्स नंबर दिस satisfying this ordered pair lies on the circle then which of the following statements is are true। it means एक से ज़्यादा ऑप्शन हमारे करेक्ट हो सकते हैं। तो चलो क्वेश्चन में जो दिया गया सबसे पहले उसके साथ खेलना शुरू करते हैं। तो हमें दिया गया, अच्छा एक चीज़ हम जानते हैं कि ए आर जी ऑफ Z1 अपॉन Z2 जो होता है वो होता है ए आर जी ऑफ Z1 माइनस ए आर जी ऑफ Z2। ये बात याद रखना, ठीक है। तो उस हिसाब से आर्ग्यूमेंट ऑफ Z प्लस एल्फा माइनस आर्ग्यूमेंट ऑफ Z प्लस बीटा इज इक्वल टू π/4। उम्मीद है कि ये चीज़ समझ में आ गई होगी, सिंपल सी बात है, ठीक है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, उसने एक चीज़ और बोली है कि जो Z है वो x प्लस IY है, तो इसका मतलब है कि आर्ग्यूमेंट ऑफ x प्लस एल्फा प्लस IY माइनस आर्ग्यूमेंट ऑफ x प्लस बीटा प्लस IY, ओके, इज इक्वल टू π/4। ये क्या था सर? ये कुछ नहीं था यार, अल्फा बीटा जो है वो रियल नंबर्स हैं, तो रियल के साथ ऐड होगा, इमेजिनरी अलग जाएगा। सेम यहाँ पर भी। अब अगर हम आर्ग्यूमेंट निकालें इसका, तो इसका आर्ग्यूमेंट कितना आएगा? तो आएगा tan इनवर्स y अपॉन x प्लस एल्फा, और ये आएगा tan इनवर्स y अपॉन x प्लस बीटा, इधर आ जाएगा π/4। तो ये कहानी आ जाएगी y अपॉन x प्लस एल्फा। देखो मैं ट्राई मार रहा हूँ, अगर ये बन गया क्वेश्चन तो फिर हमारे लिए एक पॉजिटिव कहानी हो जाएगी, और अगर नहीं बना तो फिर हमारे लिए एक और हो जाएगा। इधर कितना आ जाएगा? 1। इधर कितना आ जाएगा? 1। उम्मीद है कि समझ आ गया होगा। चलो यहाँ तक तो हमने कर लिया जो हमें करना था, ठीक है। इसका एलसीएम ले लो, तो एलसीएम कितना आएगा? y x प्लस बीटा माइनस y x प्लस एल्फा डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स एल्फा प्लस बीटा एंड प्लस एल्फा बीटा इज इक्वल टू 1। डिनोमिनेटर कट जाएगा क्योंकि वहाँ पे एलसीएम के बाद वो कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। चलो मल्टीप्लाई करते हैं इसका। तो कुछ तो रह रहा होगा, हाँ कुछ तो रह रहा है, प्लस वाई स्क्वायर। मैं कह रहा था ना कुछ तो रह रहा होगा, तो प्लस वाई स्क्वायर यहाँ लिख दो, ठीक है। अभी सही है, कोई दिक्कत नहीं है। इसको उधर भेज दो, तो इसको मल्टीप्लाई करो, कितना आ जाएगा? एक्स वाई प्लस वाई बीटा माइनस एक्स वाई माइनस एल्फा वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स एल्फा प्लस बीटा एंड प्लस एल्फा बीटा। उम्मीद है कि यहाँ तक समझ आ गया होगा। चलो सबको उधर भेज दो, तो यह आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स एल्फा प्लस बीटा। अच्छा ये उधर जाएगा, ये वाला टर्म, कौन वाला टर्म? ये दोनों टर्म उधर जाएंगे, तो ये हो जाएगा प्लस वाई कॉमन एल्फा माइनस बीटा। ओके 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 ओके, एक्स वाई से एक्स वाई कट जाएगा और यहाँ पे बचेगा प्लस एल्फा बीटा। चलो ये कहानी आ गई, और ये इक्वेशन भी हमारी एक तरीके से सर्किल को रिप्रेजेंट कर रही है। क्यों? क्योंकि कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर और कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर कैसे सेम है, तो ये इक्वेशन भी हमारी सर्कल को रिप्रेजेंट कर सकती है। और वैसे भी उसने बोला है कि ये लाइज ऑन सर्कल, इसके लोकस जो सर्कल को लाई करते हैं, तो इसका मतलब ये सर्किल ही है। अब क्या करेंगे हम? इसकी इक्वेशन और इसको कंपेयरिंग करेंगे। सो कंपेयरिंग, तो जब कंपेयरिंग करेंगे तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 5, और अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी? -3। चलो ऐड कर दो, तो 2 अल्फा इक्वल टू कितना आ जाएगा? 2। तो अल्फा की वैल्यू आ जाएगी 1, तो बीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 4, ठीक है। यानी कि अल्फा बीटा की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास? 4। वैसे भी दिखाई दे रही थी, तो अल्फा बीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 4। अब चलो देखो क्या क्या सही हो सकता है। तो बी ऑप्शन तो हमारा करेक्ट है। सबसे पहले समझना, जो बी ऑप्शन है हमारा वो करेक्ट है, एकदम करेक्ट है। और बी क्या हो सकता है? बीटा की वैल्यू 4 है। चलो डी ऑप्शन भी हमारा करेक्ट है। अल्फा बीटा की वैल्यू -4, तो ये नहीं होगा, अल्फा की वैल्यू माइनस भी नहीं होगा। यानी कुल मिला के जो हमारे बी और डी ऑप्शन है, ये हमारे क्या है? करेक्ट ऑप्शन है। समझ आया कि नहीं आया? तो सिंपल क्वेश्चन था, कोई दिक्कत की बात नहीं है, आसान क्वेश्चन था, आपने कर लिया होगा, मतलब समझ लिया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। थैंक यू सो मच गाइस। जय हिंद, जय श्री राम।